नमस्कार, मुंबई का लाइव में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय शुभ समय और मैं हूं वसंत सिंह क्रांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय शुभ समय और जैसा कि आप जानते हैं हम आपको समय समय पर इसरे का जो कार्यक्रम होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी हर सब्जेक्ट को लेकर होता है। आज हम हरित जलवायु जो सेमिनार हो रहा है यहाँ पर विशेषज्ञ आए हुए हैं मुंबई के अंधेरी लीला होटल में। हमारे साथ में सिंघवी साहब हैं और वो भी हमें बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरित जलवायु का मतलब प्रकृति से संबंध है और इंसानों ने उसको इतना असंतुलित कर लिया है कि खुद का तो नुकसान करते ही करते हैं, वो सोसाइटी का नुकसान करते हैं, धरती के जीव जंतुओं का नुकसान करते हैं। और जिस तरह से आज यहाँ बात हो रही है वो ये है कि अर्बन एरिया डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, गांव खाली होके आ रहे हैं और उसका संतुलन कैसे किया जाए। आइए मीर सिंघवी साहब से हम जानते हैं। सिंघवी साहब, आपका शुभ समय में स्वागत है। घूमते नहीं आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ये मुहिम ऐसी है कि ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हमें जाना है। सो इशरे मुंबई चैप्टर, IGBC मुंबई चैप्टर और IPM मुंबई चैप्टर तीनों ने मिलकर ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। ये हमारा चौथा एडिशन है हरित जलवायु का। हर साल हम अलग अलग थीम लेके कुछ कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूकता दे, अवेयरनेस दे कि हमें प्रकृति को संभालना है। जिस तरह से हमें हाथ में हम बच्चे को संभालते हैं वैसे प्रकृति को संभालना है। तो ये मुहिम करनी बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप हमारे स्पीकर्स देखेंगे, भी हमारे पास में गुरांग दास जी हैं जो स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी हैंड इन हैंड कैसे की जाती है उसका एक उदाहरण देंगे उनके आश्रम के केस स्टडी के द्वारा। हमारे पास में दीपक गढ़िया जी है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू टॉक ऑन सस्टेनेबिलिटी और उनके आश्रम के बारे में जो उन्होंने एक डिज़ाइन किया उसके बारे में वो बताएंगे। फिर हमारे पास में आशीष रखेजा जी है जो आपको बताएंगे कि नेट ज़ीरो बिल्डिंग मतलब एनर्जी कम से कम या ज़ीरो एनर्जी यूज़ करके कैसे किस तरह से बिल्डिंग मॉडल बनाया जाता है प्रकृति को संभालने के लिए। फिर हमारे पास में जगमीत सिंह हैं, वो आपको बताएंगे कि ग्राउंड वाटर या जियोथर्मल से कैसे किस तरह से एयर कंडीशनिंग की जाती है हाइब्रिड करके। सो हमारे पास बहुत अच्छी लाइनअप है जो आपको बताएंगे कि प्रकृति का समन्वय और उसका संतुलन कैसे किया जाए। और ये हमारे सब इशरे के माध्यम के द्वारा मैं सबको ये विनती करूँगा कि भगवान ने हमें ये कुदरत दी है, कुदरत को संभालें और उसे मेंटेन करें, बिकॉज हम हमारे अगले जनरेशन के लिए ये एक सबसे बड़ा विल में हमारा जो योगदान है वो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ना ज़रूरी है। अगर हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा पीछे के लिए। हमारे साथ इस समय इसरे के नेशनल प्रेसिडेंट विशाल कपूर सर है। विशाल जी कपूर साहब, शुभ समय में पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आज के कार्यक्रम का क्या एजेंडा है? और देखिए, मेन चीज़ ये है कि हमको समझना पड़ेगा कि बिल्डिंग्स में इंडिया में क्या होने वाला है। सिंपल सा सिचुएशन है कि 50% ऑफ इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स। 50%। आज की डेट में रफली 40 करोड़ पीपल अर्बन सिटीज़ में रहते हैं। बाय 2050 90 करोड़ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट टू सिटीज़। दैट मीन्स इन बिल्डिंग्स। इसका मतलब बिल्डिंग्स की एफिशिएंसी, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग। लोग कहते हैं अगली वॉर पानी के ऊपर होने वाली है। पानी एक टाइप की एनर्जी है, एयर कंडीशनिंग एक टाइप की एनर्जी है, एंड ग्रीन बिल्डिंग्स इज द वे अहेड टू इंश्योर कि हम लोग एनर्जी कंजर्व करें, वाटर कंजर्व करें एंड थर्मल कंफर्ट को राइटली डिज़ाइन करें। उसी विषय में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। यहाँ पे वी विल हैव सम वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स प्रेजेंटिंग ऑन वेरियस आइटम्स फ्रॉम एयर कंडीशनिंग टू ग्रीन बिल्डिंग्स टू वेरियस अदर फॉर्मेट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड प्लान द फ्यूचर अहेड। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। जो भी आजकल दुनिया में हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, जो भी डिजास्टर्स इवेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है और इट इज़ इसेंशियल दैट हम लोग अब एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हमारे मदर्स अर्थ को हम बचाए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचे। हम ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करें जो लास्ट लॉन्ग रहे, एनर्जी एफिशिएंसी रहे और किसी भी एनवायरनमेंट को धोखा न दे पाए, इसके हिसाब से काम करें। सस्टेनेबिलिटी पे बेस किया है क्योंकि ना हमारे पास कल के लिए पानी है और ना इलेक्ट्रिसिटी है। और जो क्लाइमेट चेंज की जो तकलीफ़ें हमारे पास आ रही हैं क्योंकि हमने ओवर कंजम्पशन किया है, ग्लोबल वार्मिंग किया है, जिसके कारण हमको आज जो तकलीफ़ें आ रही हैं, कभी कोई टाइफून होता है, कभी कोई टोर्नाडो आता है, कभी कोई अर्थक्वेक आता है, हीट आइलैंड इफ़ेक्ट जो बोलते हैं कि आपकी सिटीज़ क्यों ज़्यादा गर्म हो रही है। तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा हमारा कंजम्पशन, नहीं तो हमें आगे बहुत तकलीफ होगी। हरित जलवायु का एडवांसेस इन ग्रीन वो
क्यों महत्व है? क्योंकि ये 3 सोसाइटी मिलके हम लोग 3 चीज़ बचाना चाहते हैं। एक तो पानी का जो हम लोग का इस्तेमाल है उसको किस तरह से हम लोग कम करते जाए, कम बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोग्राम बनाया गया है जो कि हरित जलवायु, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग्स, वाटर कंजर्वेशन और एयर के ऊपर, एयर कंडीशन के ऊपर लोग अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे देने आए हैं। हरित जलवायु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे पूरी जो पृथ्वी जो सृष्टि है वो सृष्टि पूरी 5 तत्वों से बनी हुई है। उसमें से हरित जलवायु एक बहुत ही अहम हिस्सा रखता है। अगर हम आज क्लाइमेट चेंज की तरफ से देखें तो क्लाइमेट चेंज आज हमें जो इंडिया को अफेक्ट करने वाला है, जो कल ही हमारे पास रिपोर्ट आया है, करीब करीब 60 लाख लोग हमारे इंडिया में उनका डेथ हो सकता है ड्राउट और फ्लड्स में से, जो हमें करीब करीब हर साल इफ़ेक्ट करेगा। हम पिछली साल 0.6 डिग्रीज़ आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिसके कारण से आप जो ड्राउट, कहीं पे एक्सट्रीम ड्राउट दिखेगा, कहीं पे एक्सट्रीम फ्लड दिखेंगी, शॉर्टर पीरियड ऑफ रेनफॉल दिखेगा। ये सारी चीज़ें जो होने वाली है, इसके लिए हमें क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन और मिटिगेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक हरित जलवायु जो है, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी को मैप करते हैं, अगर वो हर तरह से हर एक लेवल पे, हर एक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं पहुँचे तो हम प्रिपेयर नहीं रहेंगे। जो लॉसेस हमें आने हैं, जिसको हम मिटिगेट नहीं कर सकते। आज ईयरली अगर हम स्टर्न रिपोर्ट देखें तो 5 बिलियन US डॉलर्स के हिसाब से पर एनम हमारा इंडिया में लॉस होने वाला है, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जिससे हमारी GDP इरोड हो सकती है। तो एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए हरित जलवायु जैसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए, जहाँ पे और भी लोगों को समझ आए कि किस तरह से सस्टेनेबल बिजनेस की जा सकती है, जिसे हम ग्रीन बिजनेस कहते हैं। ये जो प्रोग्राम है हम लोग सक्सेसफुली तीसरे साल कर रहे हैं उनके साथ में मिल करके, और हम लोग का थीम जो है टू मेक द क्लाइमेट ready for futures. Basically the Paris climate summit happened last year and US had backed out in fact, but the world is with our dynamic Prime Minister Mr. Narendra Modi to think about the future generation, so we are working towards that. At the same time I would like to share few informations about ISRE activities. Just couple of sentences. हम लोग इस बार ISRE जॉब जंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो नवंबर महीने में होगी, और इंडस्ट्री के सारे कंपनी के कॉरपोरेट के लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे लोग आवे, फर्दर पार्टिसिपेट करें और ISRE जॉब जंक्शन को सक्सेस बनावे। हम लोग यंग जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को HPC इंडस्ट्री में ला रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपनी जो कुछ भी टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सके हमारे सोसाइटी को ग्रीन बनाने में सपोर्ट करें। मनुष्य अपना संतुलन खो बैठा है, इसलिए मनुष्य अपना डेवलपमेंट के पीछे इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि उसको सुध बुध भूल गया है। वो हरित अपने जलवायु के लिए हरित था, अभी नहीं है, कम हो रहा है। मेरा संदेश ये है कि हमारे संस्कृति में नेचर को मदर माना जाता है, तो हमें we talk about air conditioning, we talk about water, we talk about green element on that. Right now sustainability is a major issue we are talking about, and where India is heading now in the new time, in that time period we can see how things are moving and new developments are happening. So sustainability is a major part. So that's why all the three partners together, and today we are very hopeful that whatever target we have and be able to achieve. And we और बम्बई से 100 किलोमीटर दूरी पर हम लोग गोवर्धन कृषि क्षेत्र, गोवर्धन इको विलेज, इसका निर्माण किए हैं। हम लोग फूड, वाटर, एनर्जी, वेस्ट, ये चारों के ऊपर किस तरह एक पर्यावरण के ऊपर आधारित हमने वेलनेस सेंटर आरंभ किया है। और गांव के लोग शहर के लोगों से कुछ कट के हो गए हैं, तो हमने विचार किया कि शहर के लोगों के मन में तनाव अधिक मात्रा में होता है, तो उस तनाव से मुक्त होने के लिए और जीवन में संतुलन लाने के लिए, जैसे WHO कहती है, परफेक्ट हेल्थ इज सिनर्जी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच में समन्वय कैसे हो, तो इसके लिए गांव जैसे शांति और हरित स्थान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। एनवायरनमेंट का 3 इश्यू होता है, जो पेयजल का, जो
जल की जो इश्यू होता है, और दूसरा कंपोनेंट है जो एनर्जी का इश्यू है जो वायु से जो लिंक्ड है, सो विच ISRE इज लुकिंग आफ्टर। और इसके साथ साथ जो ग्रीन एरिया के लिए जो हरित टाउनशिप डेवलपमेंट करने के लिए जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का है, सो इसलिए 3 इंस्टीट्यूशंस मिलके, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर द ग्रीन एफर्ट, Indian Plumbing Association for the water management effort, and India ISRE for the energy related work. So हम तीनों मिलके पूरा दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी टॉपिक लेंगे जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो अभी पूरी दुनिया में चल रही है, एक बात चल रही है स्मार्ट सिटीज़ की, और ये कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी, प्लम्बिंग और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बात होने वाली है। तो हम लोग एक दूसरा नज़रिया पेश करना चाहते हैं कि हमारे देश में स्मार्ट सिटी तो होनी चाहिए, और साथ साथ में गाँवों चाहे हमारे गाँव है उसको भी स्मार्ट बनाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा, जो भी हम प्रोग्रेस करेंगे यहाँ टेक्नोलॉजी से या तो पैसे डाल के, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गाँव के लोग यहाँ पे आते रहेंगे और कोई दुनिया में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना हैवी लोड कोई सिटी ले